नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज काफी लेट हो चुका है तो आज का एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाले हैं। ठीक है, टू द पॉइंट, ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, टू द मेन पॉइंट रखेंगे। ठीक है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, दैट्स इट। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से कामकाज किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस लेवल को आज फिर से बायर्स ने होल्ड किया और एक बार न्यू एटीएच को टच करके निफ्टी आया है। ठीक है, पर लास्ट मोमेंट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है निफ्टी, तब तक हम मार्केट में बुलिश हैं। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का व्यू। अगला है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम किया है आज के दिन में गाइज। ये जो लेवल है, यहाँ पे बायर्स बहुत आज प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आज आज के दिन में आज जो एक्सपायरी डे था, ठीक है, उस पर आप देखे होंगे तो 51,000 के करीब पे पुट सेलर्स बहुत बैठे हुए थे, पुट सेलर्स। ठीक है, तो और 51,200 पे सेलर्स बहुत सारे बैठे हुए थे। तो मार्केट उसी रेंज में करीब करीब आज के दिन पूरा दिन उसी के रेंज में करीब करीब ट्रेड करते रह गया। ठीक है, तो ये लेवल जब तक बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है, वेल एंड गुड फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमने स्टॉक्स दिया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जुबिलेंट फूड, ICICI प्रूली और IEX। ठीक है, किस तरीका से परफॉर्म किया है एक बार देख लेते हैं। तो आज आप देखोगे पूरा डिटेल वीडियो में जो हमने कल का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हमें एंट्री किसी में नहीं मिली, ना ही LIC हाउसिंग फाइनेंस में। जो हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर सस्टेन करने का, तो सस्टेन ही नहीं किया, डायरेक्ट अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। वेल एंड गुड। जो अगला हमारा स्टॉक था जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में क्या था गाइज, इसमें भी सेम कंडीशन, सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन यहाँ पे होता, उसके बाद ब्रेकआउट करता तो हम ट्रेड लेते, लेकिन फिर से ये रेंज के अंदर आ गया, मतलब नो ट्रेडिंग जोन हमने जो डिसाइड कर रखा था। ICICI प्रूली में भी सेम कंडीशन हुआ। ये करीब करीब ओपन ही गैप डाउन हुआ और इस लेवल के अराउंड ही फिर ब्रेक नहीं कर पाया और उसी लेवल के आसपास ट्रेड करते रह गया। वो तीन स्टॉक में हमें एंट्री नहीं मिली, पर एक जो स्टॉक में हमें एंट्री मिली आज के दिन में, IEX, सुपर रिटर्न गाइज, व्हाट अ बम्पर रिटर्न टुडे। इट हैज गिवन इन वन डे ओनली 4%। जिसने भी एंट्री बनाई होगी वेल एंड उनका दिन बहुत ही शानदार रहा होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि इस लेवल को अगर सस्टेन करता है, ठीक है, यहाँ पे शुरू पे सेलर्स आए, फिर यहाँ पे बायर्स आए। ठीक है, एक बार 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे। तो आप देखो यहाँ पे कि ये लेवल जो डे हाई था, इसको जब सस्टेन करके फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और मस्त रिटेस्ट होने के बाद क्या ही ये रैली किया है। ठीक है, और अभी भी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये आज के भी स्टॉक एनालिसिस में हमने इसको पिक करके रखा है, क्योंकि अभी इसमें और मोमेंटम आना बाकी है। तो चलिए, ये तो रहा आज का लेखा जोखा। कल जो आने वाला दिन है उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल के लिए जो हमने आपके लिए स्टॉक पिक करके रखा है वो इन्फोसिस इंडिया, IEX। वंस अगेन इसको हमने पिक करके रखा है क्योंकि अभी इसमें और मोमेंटम मुझे लगता है कि आना बाकी है, 4% आपके बाद भी। तो इसको हमने फिर से एक बार रडार में अपना रखा है। विप्रो इंडिया और गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड, चारों स्टॉक्स के बारी बारी से शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि डिटेल्ड में ही होगा पर शॉर्ट रखने वाले हैं। ज्यादा पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन्फोसिस को 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में आते हैं डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि, चलो एक बार डे को ही देख लेता हूँ ताकि एनालिसिस थोड़ा और अच्छा हो जाए, लर्निंग थोड़ा मिल जाए। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या ही प्यारा ब्रेकआउट आज किया है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद प्यारा ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसमें और मोमेंटम आना बाकी है क्योंकि अभी IT सेक्टर बूम पे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज हमने इस स्टॉक को पिकअप किया है। तो चलिए एक बार इसको 15 मिनट में देख सकते हैं कि किस तरीका से ये कामकाज इसमें हम कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम चलते हैं गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में आज एक रैली के बाद, ठीक है, जो एक रैली है उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस हॉल्ट किया है। मतलब क्या है, जो बायर्स आए हैं उसके बाद प्राइस अब हॉल्ट कर रहा है। देखिए, कोई भी दो तरीका से प्राइस चलता है, एक ऐसे चलता है या फिर जो रैली आता है उसके बाद हॉल्ट भी कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, उसके बाद फिर से एक रैली आता है।
कोई जरूरी नहीं कि करेक्शन आए, वहां पे टाइम भी हॉल्ट होता है, तो वो टाइम हॉल्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस हॉल्ट, प्राइस रिट्रेसमेंट बोलते हैं, यहाँ पे टाइम हॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम हॉल्ट यहाँ पे कर रहा है, तो इसके बाद फिर से एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की ओर तोड़ता है तो इसमें हम ट्रेड में इनिशिएट नहीं करेंगे, हम कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं, वेरी शॉर्ट एनालिसिस इसका रखेंगे। दो लेवल है, इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे। ये जो 15 मिनट का यहाँ पे कंसोलिडेशन बना हुआ है, इसका बस दोनों रेंज मार्क करने वाले हैं, जो हमने येलो मार्किंग एरिया करके रखा हुआ है। अगर हाई साइड में मोमेंट निकलता है प्राइस, ठीक है, 5 मिनट में इसमें ट्रेड करेंगे, 5 मिनट में भी निकलता है तो एंट्री बनाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो एंट्री निकलने के साथ रनिंग कैंडल में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि इसका हम रिटेस्ट का वेट करें। व्हाट इफ कि अगर नीचे निकलता तो इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ गाइस कि जो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में होते हैं तो उसमें हम सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कहीं से भी बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और आपका ये सेल हिट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट रखेंगे, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम वहां पे शॉर्ट एसएल के साथ जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका लो के नीचे एसएल डाल के बस हम एक बाई ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर इन्फोसिस, ठीक है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो फिर से हमारा आईएक्स इंडिया है, जो कि आज आज हमने रडार पर रखा भी था और 4% रिटर्न इसमें एक दिन में दिया भी था। फिर से हमने इस स्टॉक को रखा है, सेम प्राइस एक्शन इसमें भी बना हुआ है। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, काफी देर से होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये जो मोमेंट आया था करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे तक ही आ चुका था, उसके बाद पूरा दिन टाइम पास किया है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि कल थोड़ा 1-2 घंटा देर और टाइम पास करे और उसके बाद फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। तो सेम प्राइस एक्शन इसमें भी बिल्ड है, तो सेम स्ट्रेटजी इसमें भी रखेंगे। ये जो हाई है, हाई का मार्क करके रखेंगे, लो का मार्क करके रखेंगे। अगर हाई का निकलता है, ठीक है, तो उस कैंडल का, ब्रेकआउट कैंडल का हाई पे एंट्री करने वाले हैं और उसका लो का एसएल लगाकर एसएल ट्रेल करके फिर टारगेट का हम वेट करते चलेंगे, 1:1 1:2 जैसे जैसे ट्रेलिंग जितना मिल जाए, क्योंकि एटीएच पे चल रहा है तो हमें कुछ आइडिया है नहीं कि कहां तक जा सकता है, ठीक है। अगर नीचे निकलता है तो नीचे निकलता है, फिर इसमें हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टॉक वो है विप्रो इंडिया। विप्रो इंडिया में चलिए एक बार देखते हैं सेम प्राइस एक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो, एक बार डे चार्ट में मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे डे चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस लेवल था वहां से फिर सेलर्स हावी हुए और थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करके आज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तो या तो प्राइस फिर से रिटेस्ट को आ सकता है, या यहाँ तक डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तक रूम अवेलेबल है तो यहाँ तक भी जा सकता है। चलिए इसको 5 मिनट में डिस्कशन करते हैं। इसमें दोनों चांसेस अवेलेबल हैं, तो हम दोनों तरह का ट्रेड का प्लान इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें हमें देखना है, ये जो हमारा हाई मार्क करके रखा है, ये जो एरिया है, एरिया के ऊपर, और ये लो एरिया एक बार मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, सेम स्ट्रेटजी गए, इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं विद टारगेट ऑफ दिस वन, ओके। अगर इसके नीचे निकलता है, सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले विद टारगेट ऑफ 527, क्योंकि यहाँ तक रिटेस्ट एक बाकी है, अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है तो, ठीक है। तो हम दोनों साइड का ट्रेड में इसमें एक्टिव रहेंगे, पर ये लेवल हमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, ये ऊपर वाला ये लेवल और नीचे वाला ये लेवल, जब तक कि ये लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, ओके। चलिए बहुत ही शॉर्ट एनालिसिस रखने वाले हैं आज गाइस। तो ये जो हमारा नया अपना लास्ट स्टॉक है वो है गोदरेज इंडस्ट्री। गोदरेज इंडस्ट्री में एक बार देख लेते हैं किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। सबसे पहले डे चार्ट ओपन करता हूँ। डे चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा इसमें प्राइस एक्शन बना है। चलो मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसमें डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले का ये जो रेसिस्टेंस था, ठीक है, चलो इसको ही मार्क कर लो, और इसका एरिया एक बार मार्क कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब चलो थोड़ा बताता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, राउंडिंग बैटन बॉटम, आप कप हैंडल भी बोल सकते हो, यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा ऐसा है और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद रिटेस्ट के लिए प्राइस आया हुआ है। अब इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक बार 15 मिनट के चार्ट ओपन करते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल एनालिसिस इसका करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल है, सेल साइड का ट्रेड के लिए स्ट्रिक्टली नो है, स्ट्रिक्टली नो।
सेल साइड के लिए कोई ट्रेड हम नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है उसमें आप अगर सेल साइड का ट्रेड लोगे, बेवकूफी भरी ये डिसीजन होने वाली है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कहाँ से बायर एक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें बाई साइड का ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया, यहाँ पे जो प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है पूरा सपोर्ट एरिया है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब जब ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये जो लेवल है, एक बार एरिया इसका मार्क कर देता हूँ क्योंकि एरिया एक बना चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हो तो प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो ये एरिया जब तक नहीं निकलता है, और इसमें थोड़ा सा और आपको प्राइस एक्शन का ध्यान रखना होगा क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा वीक छोड़ रहा है, तो ये लेवल के ऊपर जब तक निकल के थोड़ा सस्टेन नहीं कर ले, ठीक है, इसमें रनिंग कैंडल में आप एंट्री नहीं बना सकते जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं हो जाता है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हम ट्रेड वॉच करेंगे, सस्टेन होकर फिर से अगर निकलता है तब इसमें एक बाई पोजीशन बनाने वाले हैं, और जो एसएल होगा बहुत से छोटा सा होगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो के नीचे हम एसएल लगाकर एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। इसमें सेल साइड का ट्रेड स्ट्रिक्टली नो। ओके, चलिए, तो ये है हमारा शॉर्ट एनालिसिस चारों स्टॉक्स का, इन्फोसिस, आईएक्स, विप्रो और गोदरेज इंडिया। ठीक है, जो हमने लेवल मार्क किया है, जैसे जैसे प्राइस एक्शन डिस्कशन किया है वैसे ये आपको अगर मिलता है तो ट्रेड कर कीजिएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी डिटेल एनालिसिस आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, कल फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।